पेतनी। लोग कहते ही उन औरतों की आत्मा होती है जिनकी जिंदगी उनके शादी के पहले ही छीन ली गई हो। धोखा, दर्द, अधूरा प्यार, इन्हें इमोशन में बंद करके आत्माओं को भी शांति नहीं होती। ना इन्हें कभी मोक्ष मिलता है और ना ही कभी इन्हें सुकून मिलता है। और ये रात के अंधेरे में अपनी आवाज़ और अपनी पायल की छन छन से लोगों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन जो भी उनकी आवाज़ सुनकर उनके पीछे चले जाए वो पहले से ऐसा नहीं होता। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लास्ट मिस्टेक में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बंगाली फोकलोर के बारे में जिसका नाम है बेतनी। कई सालों पहले वेस्ट बंगाल के नदिया गांव में ऐसी एक बेतनी का आतंक छाया हुआ था और वो हर साल गांव वालों को सज़ा देने लौट आया करती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे बेतनी उस गांव में डेरा डाल बैठी थी? ये जानने के लिए हमें नदिया गांव के पास्ट के बारे में समझना होगा। अर्लियर 20th सेंचुरी की बात है। नदिया गांव के किनारे में एक मालती नाम की लड़की एक छोटे से घर में अपनी माँ और अपने बाबा के साथ रहा करती थी। मालती बेहद खूबसूरत और हंसमुख थी, जिसके कारण पूरे गांव की नज़र उस पर टिकी रहती थी। इसलिए उसके माँ बाप अक्सर उसको शादी के लिए बोलते रहते थे, पर वो इसके लिए हमेशा मना कर देती थी या फिर अपने माँ बाप की बात टाल देती थी। शायद मालती ने पहले से ही अपना जीवन साथी चुन लिया था। दरअसल गांव के जमींदार का छोटा बेटा देवेंद्र कुछ महीनों पहले कोलकाता से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा था और जब भी वो मालती के घर से गुजरता उसे वो दिखा करती थी। उसकी सुंदरता को देखकर देवेंद्र पहले नज़र में ही मालती के प्यार में पड़ गया था और सिर्फ एक मुलाकात में ही उन दोनों को प्यार हो गया था। दोनों रोज गांव के पास के पेड़ के पीछे मिला करते थे और अपना वक्त बिताया करते थे। ये बात सच थी कि देवेंद्र को मालती से पहले प्यार हुआ था, लेकिन मालती अब देवेंद्र से उससे भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। उन दोनों का रिश्ता अब इतने आगे बढ़ गया था कि मालती ने अपना शरीर और अपना मन दोनों ही देवेंद्र को दे दिया था और वो उस दिन के इंतज़ार में थी जब देवेंद्र उसे अपने साथ ले जाएगा। देवेंद्र अक्सर मालती को कहा करता था कि वो उसे इस गांव से दूर शहर ले जाएगा और उससे शादी कर लेगा। और ये सब सुनकर मालती देवेंद्र के साथ अपनी ज़िंदगी के सपने देखना शुरू कर चुकी थी। लेकिन ये दिन कभी आया ही नहीं, क्योंकि पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि ज़मींदार का पढ़ा लिखा बेटा एक निचली जात की लड़की से प्यार कर बैठा है। ये बात बाहर आने लगे के कारण अब देवेंद्र भी मालती के साथ जाना बंद कर दिया था। मालती के माँ बाप उसे समझाया कि देवेंद्र बड़े घर का लड़का था और वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा, लेकिन मालती कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे देवेंद्र के ऊपर पूरा भरोसा था। पर दिन महीनों में बदल गए और देवेंद्र का भी कोई अता पता नहीं था। फिर अचानक एक दिन गांव में खबर आई कि जमींदार के छोटे बेटे ने दूसरे गांव के जमींदार की बेटी से शादी फिक्स हो गई है। ये खबर सुनते ही मालती की मानो दुनिया ही खत्म हो गई थी। उसके माँ बाप ने उसे कसम दी थी कि मालती को अगर वो देवेंद्र के पास गई तो उससे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। पूरा दिन रोने के बाद आखिरकार मालती ने डिसाइड कर लिया कि अब देवेंद्र के घर जाना चाहिए और वो देवेंद्र के घर चली गई। लेकिन वहाँ पर उसे किसी ने भी घुसने नहीं दिया। देवेंद्र ने भी मालती को देखकर अपना मुंह फेर लिया था, जिससे मालती के दिल बहुत ज़्यादा दुख गया था। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ दे दिया था उसने ही उसको पहचानने से भी मना कर दिया था। मालती पूरी तरह से टूट गई थी और उसने जीने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। इसीलिए घर वापस ना जाके वो उसके पास के तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी थी। मालती के तो परिवार ने भी उसकी बॉडी को लेने से मना कर दिया था और बदनामी होने के कारण देवेंद्र का परिवार भी गांव छोड़कर शहर में चला गया था। उस दिनों के बाद हर साल एक ऐसा वक्त आता था जब लोगों की गाय और बकरियां अचानक से गायब हो जाया करती थी। लोगों की फसल बर्बाद हो जाती थी और गांव के बच्चों को हर रात अचानक से
डरावने सपने आने लगते थे और जो भी गांव के पास के तालाब के पास जाया करता था वो अगले ही दिन बीमार पड़ जाया करता था। वो मालती जो एक पल में इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, अब वो एक बेतनी बनकर वापस आ चुकी थी। जैसा कि मैंने कहा था, बेतनी उन लोगों की आत्मा होती है जो अपनी शादी के पहले ही मर जाए। इसीलिए अब मालती मरने के बाद अब एक बेतनी बन चुकी थी। गांव के पास जो पेड़ था और जो तालाब था उसके पास उसकी आत्मा मीन्स बेतनी का रूप दिखाई देता लगता था। उनके गांव वालों ने डिसाइड कर लिया था कि उस जगह पर जाना बंद कर देना चाहिए और उस गांव के सारी महिलाओं को बता दिया था कि अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखे, क्योंकि बेतनी सबसे ज़्यादा बच्चों को ही अपना टारगेट करती थी। इस बात से अनजान 12 साल की कविता भी छुट्टियां मनाने उसी गांव में अपनी नानी के घर आई थी। कविता दूसरों बच्चों से काफ़ी अलग थी। बचपन से ही लोग उसे अपने शांत नेचर के लिए जाना करते थे। कविता अपने उम्र के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और उसे देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो कुछ ऐसा जानती है जो काफ़ी लोग नहीं जानते थे। उसकी शुरुआती बचपन काफ़ी अजीब तरीके से गुजरा था। वो कभी कभी ज़ोर से रोने लगती और कभी कभी एक ही डायरेक्शन में देख के रोने लगती थी, जैसे वहाँ ऐसा कुछ है जो उसे दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों को नहीं। अक्सर कविता रात को डर कर उठा करती थी और बताती कि उसे अनजान लोगों की आवाज़ें और उनकी परछाइयाँ दिखती करती थी। लेकिन उसके माँ बाप उस चीज़ को कविता का बुरा सपना समझकर टाल देते थे। जैसे जैसे कविता बड़ी होती गई उसे समझ आया कि उसे वो चीज़ें सिर्फ दिखाई नहीं देती, वो उससे बात भी करती है। शुरुआत में कविता उन सारी चीज़ों से डरा तो करती थी, जिसके कारण वो बहुत रोया करती थी और वो ऐसी चीज़ें किया करती थी जो दूसरे लोग उसे देखकर अजीब बोला करते थे। लेकिन अब कविता को समझ आ गया था कि उसे बस वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, वो उनसे बात भी किया करती थी। एक दिन ऐसे ही उसे रात को एक आवाज़ आई और वो उस तालाब के पास चली गई। जब वो उस तालाब के पास पहुंची तो उसे मालती की आवाज़ सुनाई दी और उसने देखा कि उस तालाब के पास मालती खड़ी है और मालती ने अपना प्रीवियस जो सब था वो उस कविता को बता दिया। उसके बाद कविता दूसरे दिन अपने घर गई और उसने गांव वालों को सब ये चीज़ें बता दी, जिससे गांव वालों ने दूसरे ही दिन उस तालाब के पास हवन रखा और वो हवन करने के बाद अब वो गांव में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती जैसे कि पहले हुआ करती थी।